कहते हैं जब जमीन लगे फटने तब प्रसाद लगे बटने। आज तक चीन ने यह सोचा नहीं था कि उसके ऊपर आर्थिक के साथ साथ सैन्य कार्रवाई भी होगा। अब चीन को लगने लगा है डर, इसीलिए तो उसके विदेश मंत्री अचानक से भागे भागे पहुंच गए हैं फ्रांस के पास। क्या फ्रांस को भारत से दूर करने के लिए किसी नए चाल को चलेंगे? वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से करने वाले हैं खास बात। क्या है वह खास बात? साथ ही साथ चीन के ऊपर भारत की एक और बड़ी कार्रवाई। अब चीन का संभल पाना होगा मुश्किल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना के फैलने के बाद जिस तरह से चीन ने इस मामले को छुपाने की कोशिश करी और अपने पड़ोसियों के साथ उलझता गया, उसके कारण चीन की छवि और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ा नुकसान हुआ। अब चीन के विदेश मंत्री ने फैसला किया है कि वो यूरोप की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो भारत के खिलाफ एक नया गुट तैयार करना और चीन की छवि को सुधारना। अपनी यात्रा के दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन से मंगलवार को मिलेंगे। इसके बाद वे नीदरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और इटली की भी यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि यूरोप को ही कोरोना के कारण शुरू में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद वहां के आम लोगों में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा था। यही नहीं, चीन ने हांगकांग में जो नया सुरक्षा कानून पारित किया है, उसकी वजह से भी लोग वहां पे खासे नाराज बताए जा सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका के नेतृत्व में अब पश्चिमी देशों ने चीन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इतने देशों के साझे विरोध के कारण चीन को एक बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। चीन में न सिर्फ बड़ी संख्या में विनिर्माण इकाइयां बंद हो रही हैं, बल्कि चीन में निर्मित सामानों को पूरी दुनिया के लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। इसमें विशेष रूप से चीनी टेक कंपनी हुआवे को तो काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वैसे अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद यूरोप चीन के खिलाफ उतना ज्यादा सामने नहीं आया। यूरोप में भी दो भाग बट गया। फ्रांस ही एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने चीन के खिलाफ खुलकर भारत का साथ देने का वादा किया और यहाँ तक कि मीडिया में भी सामने आकर उसने भारत का साथ देने की बात कही। लेकिन यूरोप में एक है जर्मनी, जिसकी वजह से पूरा यूरोप चीन के खिलाफ नहीं है और चीन भी इसी जर्मनी का फायदा उठाना चाहता है। हालांकि जर्मनी अपना फायदा देख रहा है। जर्मनी ने कई सालों बाद एक बड़ा पद यूरोप में प्राप्त किया है और यूरोप का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में जर्मनी नहीं चाहता है कि वह फिर से किसी लड़ाई में पड़े और किसी बड़े देश के अंदर चला जाए। इसी नब्ज को पहचानते हुए चीन के विदेश मंत्री यूरोप के दौरे पर पहुंचे हैं। लेकिन इन सब में देखना यह होगा कि फ्रांस का रुख जर्मनी के विदेश मंत्री के लिए कैसा रहता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के लिए। रूस भारत को मनाने के लिए अब बड़ा कदम उठा रहा है और रूस ने यहाँ तक कर दिया है, इसके लिए रूस अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार है। बात दरअसल यह है कि जैसा कि हाल के दिनों में खबर आई थी कि रूस का सुखोई 57 2020 के अंत तक लड़ाई के मैदान में उतरने के काबिल हो जाएगा। रूस के अनुसार यह पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। वहीं रूस ने अब यह दावा किया है कि सुखोई 57 की बॉडी अमेरिका के F-35 से 35% ज्यादा मजबूत है। वैसे यही कारण है कि सुखोई 57 F-35 की तुलना में ज्यादा वजनदार है। अपने सुखोई 57 को सही और दुनिया की सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान घोषित करने के लिए अब रूस एक बड़ा पहल करने जा रहा है। इस पहल को यह भी माना जा रहा है कि भारत को रूस मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत उन संभावित खरीदारों में से एक है जो कि बड़े रूप में सुखोई 57 को रूस से खरीद सकता है। वैसे आपको बता दें, चीन और तुर्की पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं सुखोई 57 को खरीदने के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और इस समय
रूस के राष्ट्रपति भारत को मनाने की कोशिश करेंगे सुखोई 57 को बेचने के लिए, और इसके लिए वह सबसे बड़ी परीक्षा देने को तैयार है। और वह परीक्षा क्या है तो आपको बता दें, वह परीक्षा है सुखोई 57 को अपने ही S-400 के सिस्टम के साथ परीक्षण करेगा रूस। वैसे भारत इस परियोजना से पहले ही निकल चुका है और भारत ने यह चिंता जाहिर करी थी कि सुखोई 57 का इंजन पूरी तरीके से स्टील्थ नहीं है। अब रूस ने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है ताकि भारत की चिंताओं को दूर किया जा सके। रूस भारत को इसका खरीदार बनाने के लिए किसी भी परीक्षा को देने के लिए तैयार है। अब भारत के एक कदम से चीन में पूरी तरीके से खलबली मच गई है। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी और भारत पूरी तरीके से चीन के दबाव में काम करता था। भारत की विदेश नीति इतनी बुरी थी उस वक्त कि चीन को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों को भारत हथियार नहीं बेचता था, और वहीं भारत के पास एंटी सैटेलाइट वेपन होते हुए भी भारत इसका परीक्षण नहीं कर रहा था। ऐसा भारत की कांग्रेस की सरकार सिर्फ चीन को खुश करने के लिए कर रही थी। लेकिन अब सरकार बदल गई है और सोच भी बदल गई है और तरीका भी बदल गया है, और इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। भारत अब जिस तरह की कूटनीति चला रहा है नई सरकार के अंदर, उसे देखकर चीन पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है कि अब भारत कभी भी चीन के दबाव में काम करने वाला नहीं है। और अब भारत ने चीन को उसके ही घर दक्षिण चीन सागर में घेरने के लिए जापान के साथ हाथ मिला लिया है, और साथ ही साथ अब वियतनाम भी भारत की तरफ आ रहा है। आपको बता दें, आने वाला सितंबर महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भारत और जापान के बीच एक एग्रीमेंट होने वाला है, और इस एग्रीमेंट की वजह से चीन बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई लड़ाई छिड़ती है या कोई युद्धाभ्यास होता है तो दोनों देश एक दूसरे के एयरबेस और एक दूसरे की जगहों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी दुश्मन देश की कोई जानकारी इन देशों के पास होती है तो ये आपस में साझा भी करेंगे। वैसे जब पहली बार डोकलाम में विवाद हुआ था तभी से भारत ने अपनी रणनीति चेंज कर ली थी और भारत ने जापान के साथ बातचीत शुरू कर दी थी इस तरह के एग्रीमेंट के लिए। और चीन को इस बात की इतनी मिर्ची लगी है कि चीन ने साफ साफ अपने ग्लोबल मीडिया में लिखा हुआ है कि भारत और जापान के बीच यह समझौता सिर्फ चीन को घेरने के लिए हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर जब भी कुछ होता है तो दो तरफ से चीन को घेरा जाएगा। इस समय तो चीन की मीडिया ने धमकी तक दे दिया है कि भारत और जापान के इस कदम से इस क्षेत्र में तनाव पैदा होगा, लेकिन इस धमकी से सिर्फ यही दिख रहा है कि तनाव पैदा नहीं होगा, बल्कि तनाव पैदा हो गया है, और वह भी सिर्फ चीन के अंदर।